नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हमारे जीवन के अंदर शिक्षा के महत्व के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो शिक्षा होती है ये हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और ये शिक्षा हमारे जीवन स्तर को कहाँ तक बदल सकती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ खान पान और संतुलित आहार की जरूरत होती है, ठीक उसी ही प्रकार हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए या हम जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उस फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए हमें शिक्षा यानी कि एजुकेशन की ज़रूरत होती है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि ओनली किताबी ज्ञान हो। किताबी ज्ञान इसके भी अलावा भी शिक्षा होती है। शिक्षा मतलब किसी काम को करने के लिए तरकीब होती है जो हमें किसी भी काम को करने में सुलभता हासिल करवाती है। कोई भी फील्ड होता है उसके लिए गहनता से जो किया गया अध्ययन होता है, उसके लिए जो पूरी जो क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है और किस टाइम पे क्या एक्शन लेना होता है, ये पूरी जानकारी हासिल करना ही शिक्षा होती है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हमारी मानसिक स्तर और आर्थिक स्तर दोनों को डेवलप करके यानी कि विकसित करके हमें अपनी लाइफ के अंदर आगे सक्सेस पॉइंट तक पहुंचाती है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि ओनली फॉर किताबी ज्ञान हासिल कर लिया या फिर 10वीं 12वीं क्लास कर ली और क्लास के अंदर हाई परसेंटेज बनवा लिए, ये क्लास के अंदर हाई परसेंटेज बना लिए, ये कोई शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का मतलब होता है कि हमारे जो लाइफ होती है उसको एक लाइफ का जो स्तर होता है उसको डेवलप करना होता है। यह नहीं होता है कि ओनली फॉर किताबी ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान के अलावा भी शिक्षा होती है, यानी ओनली किताबी ज्ञान प्राप्त करना या कोई अच्छी कंपनी में जॉब करना या फिर अच्छी फील्ड होता है उसके अंदर ओनली फॉर जॉब करना, ये शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का मतलब किसी फील्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल होना ही शिक्षा होती है। और शिक्षा हमें किसी अनजान लोग होते हैं या फिर कोई अदर पर्सन होता है उसके साथ बात करने का तरीका होता है और रहन सहन का हमारा जो तरीका होता है और जो कहीं भी जाते हैं हमारा जो व्यवहार है वो सब हमें शिक्षा ही सिखाती है। और ये हमारे जीवन को एक तरह से बिल्कुल बदल के हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेके जाती है। कई लोग सोचते हैं कि हम स्कूल गए हैं तो जो बंदे 8th में होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे बोर्ड 8th की जो बोर्ड क्लास है इस बोर्ड क्लास के अंदर हम 80-90 परसेंटेज हासिल करें। और जब ये 10th के अंदर जाते हैं तो 10th के अंदर भी परसेंटेज देखते हैं और 12th के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी परसेंटेज देखते हैं। ये जो परसेंटेज है ये एक एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन ओनली फॉर किताबी ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही बता दिया है। एजुकेशन का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है। और अगर अपन ने परसेंटेज तो बना ली और किताबी ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन जब हम किताबी ज्ञान से अलग होकर के जब हम अपने जो बाहर लोगों के साथ व्यवहार होता है उनके साथ जो मिलते हैं वहाँ पे अगर तरीका नहीं होगा तो ये किताबी ज्ञान हमारा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो 10th होती है, उसके बाद 12th आती है। 12th के बाद में अगर हम एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें किताबी ज्ञान के अलावा भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जो शिक्षा के लिए हमारे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें बेस्ट एजुकेशन प्रदान कर सकती है, और उन चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है टीचर्स यानी कि शिक्षक। जिस प्रकार से अपन को कहीं जाना होता है या फिर गांव से शहर जाना होता है तो अपन को उसके लिए कोई वाहन होता है उसकी ज़रूरत है, यानी अपन बस होती है या फिर कार है, मोटरसाइकिल है, उसके द्वारा जाते हैं। इसी ही प्रकार शिक्षा के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं शिक्षक, जो हमारी शिक्षा को डेवलप करवाते हैं और हमें 0 लेवल से लेकर के एक अपर लेवल तक लेके जाते हैं। वो शिक्षक होते हैं। जो शिक्षक ऐसे बंदे होते हैं, मतलब शिक्षक ऐसे लोग होते हैं जो खुद वही ट्रैक पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक रोड होती है, उस रोड के ऊपर से सड़क के ऊपर से कई व्हीकल जाते हैं तो क्या वो तो गंतव्य तक जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर कहीं भी जाते हैं, लेकिन वो सड़क वहीं के वहीं रहती है। शिक्षक भी ठीक उसी ही प्रकार होते हैं जो कई स्टूडेंट को शिक्षित करते हैं, कई लोगों को शिक्षित करते हैं, फिर भी वही स्तर पर रहते हैं। कई बार वो क्या होता ही है, मतलब आमतौर पर यही भी होता है क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो 10th कर दे, 12th कर दे, उसके बाद कॉलेज के अंदर गए, कॉलेज भी पास कर दे, यूजी की डिग्री होगी, उसके बाद पीजी होगी, कई डिप्लोमा होगी, मतलब आगे के आगे शिक्षा बढ़ती जाती है। लेकिन शिक्षक होता है जो वही लाइन पे होता है, यानी कि चेंज तो होता है, डेवलप भी होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड से
मतलब जो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड आता है, सेकंड से फर्स्ट ग्रेड होता है, इसे सेंस होता है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर शिक्षक। जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है शिक्षक होता है, वो हमारे लिए एक शिक्षा की बेसिक नॉलेज होता है, वो हमें डेवलप करवाता है। शिक्षा के लिए जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है वातावरण, और वातावरण के साथ ही घर वाले होते हैं, जो फैमिली मेंबर है, उसके सिवा जो जहाँ जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके का वातावरण भी एजुकेशन के लिए अनुकूल होना चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वातावरण होता है, क्या होता है कि अपन जिस प्रकार से संगति करते हैं ना, संगति का असर तो अवश्य ही पड़ता है। तो कहा जाता है नहीं कि मनुष्य जिस प्रकार सोचता है, जो सोचता है, जो करता है, और वह वही ही बन जाता है। तो शिक्षा के लिए वातावरण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एक कूल वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे शिक्षा के लिए हर प्रकार की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बंदा कोई एजुकेशन कर रहा होता है या फिर अपन कुछ लर्निंग कर रहे होते हैं, या कोई बाहर से आने वाला बंदा हमें मोटिवेट करता होता है, उस टाइम कहीं साइड में कोई शोर बजता हो या फिर कोई लाउड स्पीकर होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यानी उनको एक अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे वातावरण की भी ज़रूरत होती है, और अच्छे वातावरण की भी हमें मोस्ट ज़रूरत होती है। और तीसरे नंबर पे एजुकेशन के लिए ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है कि अधिकतर लोग बिना मोटिवेशन के कारण एजुकेशन में, यानी कि किताबी ज्ञान के अंदर तो वो बहुत ही डेवलप होती है, मतलब हैवी परसेंटेज बना लेती है, उनका जो IQ लेवल होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उनको मोटिवेशनल वीडियो या फिर मोटिवेशन नहीं मिलने के कारण वो अपनी एजुकेशन की लाइफ होती है उससे भटक जाते हैं, और अपनी राह से भटकने के कारण वो गलत धंधों के अंदर चले जाते हैं। तो एजुकेशन के लिए मोटिवेशन का भी बहुत ही एक ज़रूरी रोल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रोल होता है। एजुकेशन में मोटिवेशन होता है जो क्या होता है कि हमें एक अलग ही प्रकार की एनर्जी देता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा फील करता है, ताकि हम नई एजुकेशन, यानी कि कठिन से कठिन एजुकेशन, यानी शिक्षा होती है या कठिन से कठिन कोई क्वेश्चन होती है, उनको सोल्व करने के लिए हम बिल्कुल ही तत्पर तैयार हो जाते हैं। तो ये मोटिवेशन होता है जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि 10th के अंदर अपने परसेंटेज बना लिए, उस टाइम अपना एक ही टारगेट होता है कि अपन को 80, 90, 95 जो होती है, 97 है जो परसेंटेज बनानी होती है। तो उसके बाद में परसेंटेज ओनली 4, और जब 10th हो जाती है, 11th के अंदर एजुकेशन वो एक परसेंटेज, 12th के अंदर भी में परसेंटेज होती है। लेकिन जैसे ही हम 10th के बाद 12th कंप्लीट करने के बाद हम कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पर मोटिवेशन की बहुत ही हैवी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल होता है वो स्कूल के माहौल से बिल्कुल भी अलग होता है, इसलिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये किताबी ज्ञान होता है, स्कूल के अलावा भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अगर ये ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट को भी मोटिवेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। क्या बिजनेस फील्ड होता है उसके लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बंदा एक ही फील्ड के अंदर काम करके निराश हो जाता है, तो उसके अंदर एनर्जी फील करने के लिए मोटिवेशन तो ज़रूरी रोल प्ले करता ही है, चाहे जो भी फैक्टर हो। जैसे कि अपने एजुकेशन हो गया, या फिर अपने बिजनेस हो गया, या फिर स्पोर्ट हो गया, ऑल आर फील्ड, जो भी काम होते हैं, जो भी फील्ड होती है वर्क के लिए, सभी फील्ड के अंदर मोटिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि हमने भी कई बार नोटिस किया, मैंने खुद ने भी किया है, क्या कि मैंने कई स्टूडेंट से पूछा है, तो पूछा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो मैक्सिमम लोगों का एक ही रिप्लाई मिला है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर हमें IAS बनना है, RAS बनना है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये कैसे बन पाओगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ अपन को क्या क्या करना चाहिए, पढ़ाई में क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सा नॉलेज लेना चाहिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें सक्सेस पर्सन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने खुद ने तो ये नोटिस किया ही होता है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कई लोगों के मन में यही धारणा होती है कि मोटिवेशन होता है जो सिर्फ
सक्सेस लोग यानी कि अपने फील्ड के अंदर सफल लोग हैं वही दे सकते हैं, यह कोई भी ज़रूरी नहीं है। अपन को एजुकेशन होती, जो छोटा बच्चा होता 10 साल का होता 5 साल का, वो बच्चा भी हमें शिक्षा दे सकता है, और जो बड़े होते हैं 80 साल के होते वो भी हमें शिक्षा देते हैं। क्या होता है कि किसी काम के लिए हमें, जिस काम के लिए हमें सुई की ज़रूरत है, वो ज़रूरत हमें सुई ही प्रदान कर सकती है, वो ज़रूरत हमें सुई ही पूरी कर सकती है। वहाँ पे अगर तलवार को काम में लिया जाए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जिस से एजुकेशन अपन ले रहे हैं, जिससे अपन मोटिवेशन ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी एज क्या है, या फिर वो क्या करता है, या फिर उसके पास कोई काम धंधा है या नहीं है। ये कोई रोल प्ले नहीं करता, इसका कोई भी महत्व नहीं है। महत्व ये है कि वो बात क्या करता है, उसके जो विचार क्या है। एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट भी नहीं होती है। जो ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, उस शिक्षा के लिए कोई एज लिमिट होती नहीं है, क्योंकि इंसान जन्म लेने से मरने तक कुछ न कुछ नया सीखता ही होता है। तो शिक्षा के लिए हमें कोई एज लिमिट की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अब बड़े हो गए तो हमारे पास तो सारी शिक्षा, अब हमें अन्य कोई शिक्षा की तो ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा हमें हर टाइम पे ज़रूरी होती है। क्या होता है, अगर शिक्षा लेने के लिए एक तरीका होता है। हाँ, मान लिया कि अपन के अंदर एजुकेशन है, लेकिन अपन को ये अदर लोगों के साथ शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता सामने वाले बंदे के पास हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, हमारे लिए जो ज़रूरी बात है वो है, लेकिन अपन अपने अहंकार के कारण उसको कई बार मिस कर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो भी बंदा होता है, सामने वाला बड़ा होता है चाहे छोटा होता है, चाहे कुछ भी काम करता हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके जो द्वारा जो बात कही जाती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए हमें कोई एजुकेशन जब भी प्राप्त करते हैं, उस टाइम हमें जो एज लिमिट होती है या फिर वर्क होता है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना चाहिए। जो बंदा बोल रहा होता है, वो हमें बातें बता रहा होता है, वही चीज़ हमें अनुसरण करनी चाहिए। जो हमें क्या होता है कि पहले के ज़माने में लोग अनपढ़ हुआ करते थे, उस टाइम एजुकेशन सिस्टम इतना हैवी नहीं था, यानी कि प्रचार नहीं था। उस टाइम क्या है कि बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो आज भी आपको देखने को मिलते हैं, अपन को देखने को मिलते हैं। कहीं जाते हैं या कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं, या फिर कहीं अपने ऑनलाइन कामकाज करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टैम्प पैड के अंदर वहाँ से अंगूठा लगाते हैं। आज भी अंगूठा लगाते हैं। वो एजुकेशन नहीं होने के कारण होते हैं। आज के टाइम में अपने इंडिया के अंदर मतलब इतना एजुकेशन सिस्टम हैवी हो गया है कि अपन वो हर घर में अपन को एजुकेशन वाला बंदा मिल जाएगा। वो जो हैवी एजुकेशन वाला होता है, यानी कि हर घर के अंदर अपन को पढ़ा लिखा बंदा तो अवश्य ही मिल जाएगा। तो एजुकेशनल सिस्टम में जिन्होंने हमें अंगूठा देने से, अंगूठा लगाते थे, वहाँ से लेकर के आज अपन जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, उस सिग्नेचर तक अपन को डेवलप किया है। ये ओनली फॉर एजुकेशन ही है, जो हमें अंगूठा से लेकर के हस्ताक्षर तक सफ़र करवाती है, हस्ताक्षर तक हमें लेके जाती है। और इस जो सफ़र होता है अंगूठा से हस्ताक्षर तक, इस अंगूठा से हस्ताक्षर तक का जो सफ़र होता है, उसके अंदर जो मोस्ट रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, वो 3 चीज़ें होती है। वो मैंने आपको अभी ही बता दी है। फर्स्ट नंबर पे होता है टीचर ही होता है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे होता है वातावरण होता है, जो आस पड़ोस का वातावरण है वो होता है। और इसके अलावा भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है मोटिवेशन। सही समय पर सही राह दिखाना, यही चीज़ होती है मोटिवेशन। ठीक है। और अंत में एक बात बता देता हूँ कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो, यह ज़रूरी नहीं है कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो, कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो, यह ज़रूरी नहीं है। शिक्षा भी कई घर रोशन करती है, शिक्षा भी कई घर रोशन करती है।